सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब सहरी है क्या, उसकी हिकमत क्या है, और सहरी के बारे में आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी क्या है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, रसूल गिरामी वकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रोजा रखने के लिए सहरी खाकर कुव्वत हासिल करो और दिन यानी दोपहर के वक्त आराम यानी कैलूला करके रात की इबादत के लिए ताकत हासिल करो। अब इस हदीस मुबारका से ये बात समझ में आई कि रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सहरी को अपनी सुन्नत भी फरमा रहे हैं और सहरी को दिन भर की कुव्वत का जरिया भी बता रहे हैं। इसलिए मैं एक वाकया आपके सामने पेश करूंगा जिससे वो लोग खास तौर पर अपनी इस्लाह कर लेंगे जो रात को 2-3 बजे तक खाते रहते हैं और उसके बाद सो जाते हैं, फज्र भी गायब हो जाती है और उसके बाद डायरेक्ट 12-1 बजे उठते हैं और रात के खाए हुए को ही सहरी तसव्वुर कर लेते हैं। अब जरा गौर से समाअत फरमाएं, हजरत सैयदना शेख शरफुद्दीन बाबा बुलबुल शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू ने मुझे अपनी रहमत से इतनी ताकत बख्शी है, गौर से सुनिएगा, इतनी ताकत बख्शी है कि मैं बगैर खाए पिए और बगैर साजो सामान के भी अपनी जिंदगी गुजार सकता हूं। अल्लाह के बाद वलियों को अल्लाह ने ऐसी कुव्वत अता फरमाई है, मगर चूंकि ये उमूर हुजूर पुर नूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत नहीं है, खाना भी हुजूर की सुन्नत है, जरूरियात जिंदगी को रखना और उसका इस्तेमाल करना ये भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। तो फरमाते कि मगर ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत नहीं, इसलिए मैं इनसे बचता हूं, यानी खाता भी हूं और साथ ही साथ साजो सामान का एहतमाम भी करता हूं। मेरे नजदीक, तवज्जो चाहूंगा, मेरे नजदीक सुन्नत की पैरवी 1000 साल की नफिल इबादत से बेहतर है। बहरहाल तमाम अमाल का हुस्न जमाल इत्तिबाए सुन्नते महबूब रब्बे जुल जलाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पिन्हा है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, रसूल गिरामी वकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इस्ताईनु बिताआमिस सहर अला सियामिन नहार व बिक़ैलुलतिन नहार अला क़ियामिल लैल। रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दिन को कैलूला करके रात की नमाज के लिए मदद हासिल करो और सहरी खाकर दिन के रोजे की कुव्वत हासिल करो। अब यहाँ जो चीज मुझे समझाना है वो ये है कि सिर्फ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहरी की बरकत नहीं बयान फरमाई बल्कि सहरी का हुक्म अता फरमाया। तो कोई शख्स अपनी मर्जी से ये सोचे कि मैं रात को 2 बजे तक खा के सो जाऊंगा, ये नहीं, बल्कि खास सहरी का एहतमाम करे। आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सहरी के अंदर बरकत के बारे में भी फरमाया कि रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अल्लाहु अकबर, कि सहरी के अंदर अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने बरकत रखी है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अब सहरी में क्या खाना चाहिए? सबकी अलग अलग अपनी चीजें होती हैं। कोई दूध खिचड़ी खाता है, कोई जेली वाला जेली पाव मस्का खाता है, कोई खिचड़ी मुकीमा खाता है, ये सब खाते हैं। ममानियत नहीं है इन चीजों को खाने की, लेकिन जरा हम हुजूर से पूछें, हुजूर बेहतरीन सहरी कौन सी है? हुजूर से पूछें। तो आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नअमा सहूरिल मुमिनी तम। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, यानी खजूर मोमिन की क्या ही अच्छी सहरी है।
ہم آج تک تو یہ سنتے چلے آئے کہ افطار کھجور سے کرنی چاہیے، لیکن سحری میں بھی کھجور کھانا مصطفیٰ پیارے کی سنت مبارکہ ہے، اور اسے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کے لیے بہترین سحری فرمائی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس سے اچھی طریقے سے اس بات کو ذہن کے اندر رکھنا چاہیے کہ سحری میں کھجور کا بھی استعمال کریں۔ سحری کب کرنا افضل ہے، اس پر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 چیزوں کو اللہ محبوب رکھتا ہے۔ سوال پوچھوں گا تو بعض انشاءاللہ محفوظ ہے، کتنی چیزوں کو؟ جواب ایسا نہیں آیا، کچھ لوگ غائب ہیں شاید ذہنی طور پر۔ کتنی چیزیں؟ 3 چیزوں کو اللہ محبوب رکھتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور جن چیزوں کو اللہ محبوب رکھے، اگر اسے بندہ بھی محبوب کر لے اپنے لیے تو اس بندے کو بھی اللہ محبوب بنا لیتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب وہ 3 چیزیں کون سی ہیں؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افطار میں جلدی۔ ہم نے بہت ساروں کو دیکھا ہے، اذان ہو جاتی ہے، افطار کا وقت ہوتا ہے، پھر بھی وہ مانگنے میں لگے رہتے ہیں۔ نہیں، یہ جو آپ کر رہے ہو یہ اپنی مرضی سے کر رہے ہو، لیکن اگر آپ نے افطار میں جلدی کی، جیسے ہی وقت ہوا، اذان ہوئی، ٹائم ہو گیا، جلدی سے مراد یہ کہ بیفور ٹائم نہیں، وقت ہو گیا اذان، فوراً افطار کر لو، پھر مانگو۔ جبکہ دعا کے بارے میں یہی ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب افطار کر لیتے اس کے بعد دعا فرمایا کرتے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے افطار ہو جانے کے بعد دعا کرنا یہ اپنی جگہ پر، لیکن اگر کوئی افطار سے پہلے بھی دعا کرتا ہے لیکن افطار کو چھوڑے نہیں، اس میں تاخیر نہ کرے، جلدی کرے، اس چیز کو خیال رکھنا چاہیے۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اذان ہو رہی ہے اور آپ دعا میں لگے، نہیں، جیسے وقت ہو گیا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو افطار میں جلدی کرے اللہ اس کو محبوب رکھتا ہے۔ تو اگر ہم جلدی کریں اور اللہ ہمیں محبوب رکھے تو اس سے بڑھ کر کے اور سعادت کیا ہوگی؟ تو افطار میں جلدی کرو۔ دوسری چیز، سحری میں تاخیر، اتنی بھی نہیں کہ اذان پوری ہو جائے گی تب تک کھاتے پیتے رہیں گے۔ تاخیر سے مراد یہ ہے کہ آپ جو ہے لیٹ سحری کریں اور وقت ختم ہونے سے پہلے آپ کی سحری مکمل ہو جانی چاہیے۔ اس کو خیال میں رکھیں۔ اس پہ تو میں سمجھتا ہوں کہ لوگ تھوڑا سا احتیاط کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ابھی ٹائم اور پانی پی لو، چلتا رہتا ہے۔ اس میں اس سنت پہ تھوڑا سا عمل رہتا ہے، آخر تک لاؤ ایک گھٹ اور مار لو جلدی سے، ابھی اذان نہیں ہوئی۔ تو ٹھیک ہے، سحری میں تاخیر کرنا یہ بھی اللہ عز و جل کو محبوب ہے، لیکن اتنی بھی نہیں کہ جو ہے وقت شروع ہو جائے ورنہ پورے دن فاقے اور اس کے علاوہ اور کوئی چیز لکھی نہیں جائے گی۔ اور اسی کے ساتھ تیسری چیز، سبحان اللہ، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نماز میں ہاتھ پر ہاتھ رکھنا۔ اب میں نے اس پر غور کیا، اللہ اکبر، ہاتھ پر ہاتھ رکھنا، سبحان اللہ، یہ ایک ادب کی علامت ہے کہ بندہ ہاتھ باندھ کر کے اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہے اور مولا کو اس بندے کا ادب بہت اچھا لگتا ہے کہ بندے تو کسی دنیا دار کے سامنے نہیں، تیرے پروردگار کے سامنے کھڑا ہوا ہے۔ تو یہ ادا اللہ کو بہت پسند ہے، یہ ادا اللہ کو بہت پسند ہے۔ تو آپ نے یہ باتیں اچھی طرح سمجھ لی، افطار میں جلدی، سحری میں تاخیر اور ہاتھ پر ہاتھ باندھ کر نماز۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب اسی کے ساتھ ساتھ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
माह रमजानुल मुबारक के अंदर क़याम के सिलसिले में बहुत ताकीद फरमाते, और एक मकाम पर रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन क़ाम रमज़ान ईमानन व एहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही, जिसने रमजान की रातों में क़याम किया ईमान की हालत में सवाब की नीयत से, तो उसके पिछले गुनाह माफ कर दिए जाएंगे, माफ कर दिए। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इसी तरीके से रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम गर्मी के मौसम में जब माह रमजान आता, तो अब दिन का मामूल तो आपको मालूम है कि आप फज्र की नमाज पढ़ करके बाद में तिलावत और उसके बाद आराम, उसके बाद बेदार हुए, ज़ोहर, ये सारी चीजें। लेकिन यहां पर गर्मी के मौसम में सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह से दिन गुजारा करते थे। उस जमाने में पंखे का मौसम, पंखे का सिस्टम नहीं था, पंखे मौजूद नहीं थे, एसी नहीं था, कूलर नहीं था, तो शिद्दते गर्मी को किस तरीके से सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको ठंडी में तब्दील फरमाते। तो रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोपहर के वक्त या तो जमीन पर थोड़ा सा पानी डालकर सिर्फ तहबंद पहने हुए उस जमीन पर लेट जाते शदीद गर्मी की वजह से, या फिर पतला कपड़ा, बारीक कपड़ा, उसे पानी में भिगोते और भिगोकर सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहबंद पहने हुए अपने बदन पर उस पानी से भिगे हुए कपड़े को डाल दिया करते थे, जिससे राहत नसीब हुआ करती थी। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इसी के साथ साथ रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माह रमज़ानुल मुबारक के अंदर ये भी किया करते थे कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भलाई के कामों में सबसे ज्यादा सखावत करने वाले थे, और आपकी सबसे ज्यादा सखावत रमजान के महीने में होती थी। सबसे ज्यादा बहुत सखावत करते थे। और इसी के साथ साथ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस महीने में जब जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु व तस्लीम से मिलते, तो आपकी सखावत इतनी ज्यादा और इस तरह आम होती जैसे तेज हवा होती है, बल्कि उससे भी ज्यादा। चूंकि माह रमजान में हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु व तस्लीम की बारगाह में हाजिर होते, हुजूर उनसे कुरान सुनते और हुजूर से जिब्रील अमीन कुरान सुनते। तो जब हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु व तस्लीम तशरीफ लाते, तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सखावत जोश में आ जाती, और रेगुलर जो सखावत करते थे उससे ज्यादा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माह रमजान के अंदर सखावत फरमाया करते थे। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इसी तरीके से रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इफ्तार में जल्दी करने वालों के बारे में बड़ी प्यारी बात इरशाद फरमाते हैं, इसे भी ज़हन के अंदर महफूज कर लें। हजरत सहल इब्न साद रदी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लोगों से भलाई ज़ाइल नहीं होगी जब तक कि वो इफ्तारी में जल्दी करते हैं। और इसी के साथ आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रब्बे कदीर इरशाद फरमाता है, मेरे बंदों में मुझे वो बंदे ज्यादा महबूब हैं जो इफ्तारी में जल्दी करते हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, माह रमजानुल मुबारक में कसरत से तिलावत कुरान मुकद्दस करना, ये भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक है। माह रमजानुल मुबारक में रोजेदार को इफ्तार कराना, ये भी आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान पर अमल करना है। रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इफ्तार के हवाले से भी फरमाया
कि इफ्तार किन चीजों से करो, तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इफ्तार खजूर से करते, और खजूर के मयसर न होने पर, खजूर भी कौन सी खजूर, ये भी हदीस शरीफ में, रुतब से इफ्तार करते, रुतब से, यानी वो जो नरम और गीली जो होती है ना, उसे रुतब कहते हैं। उस खजूर से सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इफ्तार फरमाते। उसके न होने पर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश्क खजूर से इफ्तार फरमाते, और उसके न होने पर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पानी से इफ्तार फरमाया करते थे। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मैं आपको रगड़ा भजिया ये खाने से रोक नहीं रहा हूं। यहां तो अल्लाह खैर फरमाए, मैं तो क्या बताऊं, सबका हाल ऐसा है, हम हो या आप हो। इफ्तार के वक्त तो आप देख ले, इतना होता है कि आदमी क्या खाए और क्या छोड़े, लेकिन इस चीज का ख्याल रखे कि इफ्तार तो खजूर ही से करें, ठीक है ना, और न मिलने पर पानी से करें। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, और हमेशा ये कोशिश करें कि अल्लाह तौफीक दे तो एक खजूर ही के जरिए किसी रोजेदार को इफ्तार करा दिया करो, कोशिश करो जितनी बेसात। अगर कोई शख्स रोजेदार को पेट भर करके खाना खिलाए तो आप जानते हैं उसके लिए जहन्नम से आजादी का परवाना है, और इफ्तार कराने पर गुलाम की आजादी का परवाना है। तो हम खाने ही की फिक्र न रखें, खिलाने की भी फिक्र हमें होनी चाहिए।